जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हमारी हिस्ट्री की सीरीज का पार्ट नंबर 7। 6 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने कवर किए हैं 620 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमने आपके लिए प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, तो आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप DSSB जूनियर क्लर्क, CISF HCM, CCRAS LDC के मॉक टेस्ट बाई करना चाहते हैं तो आप हमें 9728275755 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 621। निम्नलिखित में से कौन 1993 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे? ये बने थे मदन लाल खुराना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील के पुनरुत्थान यानी कि मरम्मत का उल्लेख करता है? तो यह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की घटना निम्नलिखित में से किस प्रांत में हुई थी? तो ये हुई थी संयुक्त प्रांत के अंदर। नेक्स्ट, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 625। पाणिनि कौन थे? तो यह एक विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत भाषा में व्याकरण तैयार की थी। नेक्स्ट, दिग् निकाय और संस्कृत में आ जाए दीर्घ निकाय। खालिस्तान प्रवचनों का एक संग्रह है, तो इसके अंदर है बौद्ध प्रवचन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर है? तो ये है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के अंदर है। नेक्स्ट, महापद्मानंद ने खालिस्तान राज्य पर शासन किया था, तो इन्होंने शासन किया था मगध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 629। निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक काल में अश्वमेध अनुष्ठान से जुड़ा हुआ है? तो ये है घोड़ा। नेक्स्ट, बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में खालिस्तान के नेतृत्व में किया गया था, तो ये किया गया था कांशीराम के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 631। मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलाज शब्द का उल्लेख क्या है? तो पोलाज को कहा जाता था वार्षिक खेती योग्य भूमि। ठीक है, पोलाज किसको बोलते थे? वार्षिक खेती योग्य भूमि को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तुगलक काल के दौरान नहीं बनाया गया था? तो फिरोज शाह कोटला, तुगलकाबाद, खिड़की मस्जिद, ये तीनों तुगलक काल के दौरान बनाई गई थी, जबकि जामा मस्जिद तुगलक काल के दौरान नहीं बनाई गई थी, ये मुगल काल के दौरान बनाई गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युगम गलत सुमेलित है? तो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है कूका आंदोलन, जो कि असम में हुआ था, ये गलत है। कूका आंदोलन आपका पंजाब के अंदर हुआ था, ना कि असम के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं, फैराजी आंदोलन हुआ था बंगाल के अंदर, पोलीगर विद्रोह हुआ था कुरनूल के अंदर, मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा निम्नलिखित में से किससे बनी है? तो ये बनी हुई है पीतल से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक MK गांधी द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो फर्स्ट यहाँ पर दी गई है इंडियन होम रूल यानी कि भारतीय होम रूल, यह है MK गांधी ने लिखी थी। सेकंड है मेरे सपनों का भारत, यह भी MK गांधी ने लिखी थी। नेक्स्ट, नेचर क्योर, यह भी MK गांधी द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर दी गई है गोल्डन थ्रेशोल्ड, यह MK गांधी द्वारा नहीं लिखी गई थी। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 4, गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखी गई थी सरोजनी नायडू के द्वारा। नेक्स्ट, सामवेद को भारतीय खालिस्तान के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है, तो ये स्रोत है संगीत और कला का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है हम्पी, जो कि आपका है कर्नाटक के अंदर, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है भीमबटेका छत्तीसगढ़, ये गलत है। भीमबटेका मध्य प्रदेश के अंदर, तो यही राइट हो जाएगा आपका। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के अंदर है, कोणार्क आपका उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका तृतीय बौद्ध संगति। कहाँ पर हुई थी? आपकी पाटलिपुत्र के अंदर। जो नेक्स्ट ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी को देख लेते हैं। पहली बौद्ध संगति आपकी हुई थी राजगिरा के अंदर, दूसरी हुई थी वैशाली के अंदर, चौथी हुई थी कश्मीर के कुंडलवन के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो यह है कलकत्ता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो ये हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये है असम के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1897 में ब्रिटिश अधिकारियों वाल्टर चार्ल्स रैंड और चार्ल्स आयस्ट की हत्या के लिए फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी चापेकर बंधु को। नेक्स्ट, बॉम्बे द्वीप को निम्नलिखित में से किस वर्ष में
पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था? तो दिया गया था 1661 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य को व्यपगत के सिद्धांत को लागू करके 1848 में मिला लिया गया था? तो मिलाया गया था सतारा को, ठीक है, 1848 के अंदर मिलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था महाराजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ। नेक्स्ट, लॉर्ड नॉर्थ रेगुलेटिंग एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1773 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पहला भारतीय महाकाव्य नाट्यशास्त्र लिखा था? तो ये लिखा था भरत मुनि ने। नेक्स्ट, अकबर द्वारा लिखित अकबरनामा को कितनी पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो इसको विभाजित किया गया है 3 पुस्तकों के अंदर। नेक्स्ट, अशोक के साम्राज्य के किस भाग में उसके अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे? तो इसके जो अभिलेख थे वो खरोष्टी लिपि में उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर लिखे गए थे। नेक्स्ट, ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद किसके निमंत्रण पर भारत आए थे? तो ये आए थे हुमायूं के निमंत्रण पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी थे? तो ये थे सातवाहन वंश के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर धम्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन हुआ था? तो ये हुआ था सारनाथ के अंदर। नेक्स्ट, सुल्तानगंज जो कि बिहार के भागलपुर के पास है में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा खालिस्तान काल की है? तो ये है गुप्त काल की। नेक्स्ट, किस वर्ष भारत में व्यापार के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था? तो ये हुआ था 1813 के अंदर। नेक्स्ट, बहमनी साम्राज्य की राजधानी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन बहमन शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस राजा का नाम बताइए जिसने एक चांदी का सिक्का जारी किया जिसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा जाता था? तो रुपया स्टार्ट किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन था, तो इसका शासनकाल बताना है। इसका शासनकाल था 1605 से 1627। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के साथ लड़ती हुई मारी गई थी? तो इनका देहांत हुआ था 1858 के अंदर। नेक्स्ट, सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के थे? तो ये थे मौर्य वंश के। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन रामचरितमानस महाकाव्य के लेखक हैं? तो ये हैं तुलसीदास। नेक्स्ट, गोलकुंडा किला निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो ये बनाया गया था काकतीय राजवंश के दौरान। नेक्स्ट, मालाबार के दक्षिणी तालुक में मालाबार विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो ये विद्रोह हुआ था 1921 के अंदर। नेक्स्ट, सांची स्मारक सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट, अमीर खुसरो एक शाही कवि थे, निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो ये थे सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य में सरदेशमुखी के रूप में लिया गया कर भू राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो ये होता था 9 से 10%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे प्राचीन शहर मदुरई पांड्य साम्राज्य की राजधानी मौजूद है? तो ये है वैगई नदी के किनारे। नेक्स्ट, 667 दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में जाने से पहले गुजरात पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था? तो ये था वाघेला राजवंश। नेक्स्ट, किस गुरु ने धार्मिक मुखिया को मनोनीत करने की प्रथा को बंद कर दिया था? तो ये किया था गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट, पंजाब के अंतिम राजा महाराजा दलीप सिंह किस वर्ष 10 वर्ष की आयु में पंजाब की गद्दी पर बैठे थे? तो ये बैठे थे 1849 के अंदर। नेक्स्ट, मुगल सम्राट ने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया था? तो ये किया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया हजारा राम मंदिर, ये हम्पी में है, बिल्कुल सही है। कनेरी गुफाएं मुंबई के अंदर है, बिल्कुल सही है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के अंदर है। होशांग शाह का मकबरा दिल्ली, ये गलत है, ठीक है, तो यही राइट हो जाएगा। होशांग शाह का मकबरा कहाँ पर है? आगरा के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 1881 के प्रथम कारखाना अधिनियम का श्रेय दिया जाता है जिसमें बच्चों के रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे? तो ये दिया जाता है लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का 14वीं शताब्दी का यात्री है? तो ये है इब्न बतूता।
ठीक है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट, 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच धर्मतपुर का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नाटक अंधेरी नगरी चौपट राजा का लेखक है? तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, विक्रमांकदेव चरित्र कश्मीरी कवि खालिस्तान द्वारा लिखित चालुक्य राजा विक्रमादित्य के बारे में है। तो ये लिखी गई है बिल्हण के द्वारा। ठीक है, विक्रमांक देव चरित किसके द्वारा लिखी गई है? बिल्हण के द्वारा, जो कि कश्मीरी कवि हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सुरकोटड़ा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात के अंदर। नेक्स्ट, उस राजा का नाम बताइए जिसने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था जजाति केसरी ने। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये युद्ध हुआ था 1565 में। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में वाकटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे विंध्य शक्ति। नेक्स्ट, नरसिंहवर्मन प्रथम, जिसे ममल्ला के नाम से भी जाना जाता था, किस वंश के शासक थे? तो ये थे पल्लव वंश के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण का संरक्षण करवाया था? तो ये करवाया था राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट, चोल शासन के संदर्भ में वेट्टी शब्द का अर्थ क्या है? तो वेट्टी शब्द का अर्थ है चोल प्रशासन के संदर्भ में कर। नेक्स्ट, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था? तो आया था भगभद्रा के शासनकाल के अंदर हेलियोडोरस आया था। नेक्स्ट, पारंपरिक रूप से 10 अवतार नामक रंगमंच का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है कोंकण क्षेत्र से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो ये की थी सर ह्यूग रोज ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था? तो बनाया था 1833 के चार्टर एक्ट ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मजम उल बहरीन पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखी थी दारा शिको। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में ब्राह्मोदय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो ब्राह्मोदय शब्द का प्रयोग मध्यकालीन भारत के अंदर भूमि उपहार के लिए किया जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक है? तो ये है पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा खालिस्तान में स्थित सबसे पुरानी मस्जिदों में एक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। नेक्स्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1856 के अंदर। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने खालिस्तान 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में निर्धारित किया था। तो ये मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में निर्धारित किया था। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन के साथ कहाँ भेज दिया गया था? तो पेशवा को पेंशन के साथ भेज दिया गया था बिठूर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में वरदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट से निर्मित दुनिया का पहला मंदिर है? तो वरदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट, सल्तनत काल 1206 से 1526 के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो ये किया था टोटल 5 राजवंशों ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लोधी वंश का संस्थापक शासक है? तो ये है बहलोल खान लोधी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे? तो ये थे सर मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायरेश्वर मंदिर स्थित है जहां छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य के निर्माण की शपथ ली थी? तो ये है भोर के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अहोम विद्रोह 1828 का नेता था? तो ये था गोमधर कोनवार। नेक्स्ट, मिर्जा राजा की उपाधि औरंगजेब ने अपने 2 सर्वोच्च श्रेणी के रईसों को प्रदान की थी। तो एक प्रदान की गई थी जयसिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। नेक्स्ट, शोर मंदिर जो एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट किस कला से प्रभावित था? तो ये था ग्रीको रोमन। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ 3 है। तो त्रिपिटक शब्द का अर्थ बौद्ध धर्म के अंदर क्या है? 3 टोकरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजाओं में से किसे आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी कृष्ण देव राय को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो काफी बार रिपीट होता है, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसे महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर
निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो ये वीणा वादक थे। नेक्स्ट, महाजनपद के युग के दौरान उज्जैन की राजधानी क्या थी? तो ये थी अवंती। नेक्स्ट, कहा जाता है कि मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसने वज्जियों को हराने के लिए बुद्ध से सलाह लेने के लिए अपने वास्कार नामक मंत्री को भेजा था? तो ये भेजा था अजात शत्रु ने। नेक्स्ट, राजा रुद्रदामन किस वंश के थे? तो ये थे शक वंश के। नेक्स्ट, बनावली खालिस्तान राज्य में एक पुरातात्विक स्थल है? तो ये है हरियाणा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महाकाव्य की रचना तमिल कवि इलांगो आडिगल ने की थी? तो ये की थी शिल्पादिकारम। ठीक है, इसकी रचना की थी इलांगो आडिगल। नेक्स्ट, संत खालिस्तान के पवित्र अवशेषों को गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में निहित किया गया है? तो ये किया गया है फ्रांसिस जेवियर के पवित्र अवशेषों को गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में निहित किया गया है। नेक्स्ट, पंडित रमाबाई ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शुरू नहीं किया था? तो इन्होंने शारदा सदन की शुरुआत की थी, मुक्ति मिशन की शुरुआत की थी, आर्य महिला समाज की शुरुआत की थी, और सत्यशोधक समाज की आपकी शुरुआत की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य की राजधानियों में से एक था? तो ये था चंद्रगिरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भू राजस्व प्रणाली को मुनरो सिस्टम के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है रेतवाड़ी व्यवस्था को। ठीक है। सांची के स्तूप की खोज किसके द्वारा 1818 में की गई थी? तो की थी सर हेनरी टेलर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो जूनागढ़ किला आपका कहाँ पर है? बीकानेर राजस्थान के अंदर। यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। ये भी पूछे जाते हैं आपके मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। असीरगढ़ का किला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। रायगढ़ का किला कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। तो तीनों ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट नंबर 7। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।